सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के जापान पर किए गए परमाणु हमले से युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी ये दोनों भी शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए। हजारों लोगों की जानें चली गई, लेकिन लाखों लोगों की ज़िंदगी परमाणु हमले की वजह से हुए रेडिएशन की वजह से बर्बाद हो गई। अगर भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे बचा जा सकता है? परमाणु हमले से बचना नामुमकिन है, लेकिन वह 1 या 2 दिन में नहीं किया जा सकता। जैसे ही आपको पड़ोसी देश से परमाणु हमले की भनक लगे, तो अगर आप मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहर में रह रहे हो तो आप अपने गांव या फिर छोटे शहर पर चले जाएं, क्योंकि परमाणु हमले का खतरा अक्सर बड़े शहर पर ही होता है। परमाणु हमले के बाद वह जिस जगह पर होता है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग और वस्तुएं 2-3 सेकंड में ही नष्ट हो जाएंगी, यानी उनका बचना नामुमकिन ही होता है। लेकिन आपका घर अगर 5 किलोमीटर या फिर ज़्यादा दूरी पर हो तो परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन तथा दूसरे घातक किरणोत्सर्ग की मार आपको सहनी पड़ सकती है, जिससे आपको बुखार, उल्टी, दस्त हो सकता है और आगे चलकर आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप इन सभी से साईं बाबा की उदी द्वारा बचाव कर सकते हैं। परमाणु हमले के बाद वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी मोबाइल तथा इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ सकती है, जिससे आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परमाणु हमले के बाद आप पीने के लिए घर में जमा पानी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहरी पानी में रेडिएशन का खतरा हो सकता है। कम से कम 20 दिन घर के बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर के रेडिएशन का असर आप पे पड़ सकता है। साईं बाबा की उदी से आप परमाणु बम के रेडिएशन से बच सकते हैं, लेकिन ऐसी दिक्कत के समय में आपको बाबा की उदी प्राप्त होना संभव नहीं। इसलिए उसे आपको साई चरित्र के 15वें अध्याय का पठन करके नित्य अग्निहोत्र का अवलंबन करना चाहिए। हेमांत पंत रचित साई चरित्र का 15वां अध्याय में भक्तों को सारे संकटों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है तथा ताम्रपत्र में किए गए अग्निहोत्र से आप नित्य साई की उदी का निर्माण कर सकते हैं। तांबा यह धातु के विशिष्ट आकार तथा माप के ताम्रपत्र तथा अखंडित चावल, देसी घी, गोबरवड़ी, कपूर, इन सारी सामग्री को आप किसी धार्मिक दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आप संग्रह करके रखें। स्थानिक सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र का आचरण अगर नित्य किया जाए तो उससे होने वाले प्रदूषण तथा किरणोत्सर्ग के मार से आप बच सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के मंत्र ये है। सूर्योदय का मंत्र सूर्याय स्वाहा, सूर्यास्त इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं मम, तथा सूर्यास्त का मंत्र है अग्निय स्वाहा, अग्निय इदं मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं मम। शास्त्र में तांबे को राज धातु कहा गया है। वह ऊर्जा का उत्तम सुहाग भी है। वातावरण की शुद्धि हेतु यत्न करें, ऐसा वेदों में कहा गया है। इसमें अग्नि यह मुख्य घटक रहता है, जो इसमें अर्पण किए गए आहुतियों के घटकों का विघटन करके वातावरण की शुद्धि करके परमाणु हमले से हुए किरणोत्सर्गी तत्वों का नाश करने में समर्थ होता है। अगर 20 दिन के बाद सामूहिक तौर पर किए गए यज्ञ से 7 एकड़ वातावरण की शुद्धि करके परमाणु हमले का असर पूर्णतः नष्ट किया जा सकता है। ये ओम साईनाथ ये मंत्र का 11, 28, 108 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किए मंत्र जाप करते हुए होम कुंड जो ताम्रपट का है उसमें प्रज्वलित हुई अग्नि में आहुति प्रदान करें।
उससे चैतन्य प्रदायी वातावरण की निर्मित हो जाएगी और वह अग्निहोत्र में भस्म यानी उदी के स्वरूप में बंदिस्त हो जाएगा। अग्निहोत्र से के ताम्रपट के चारों ओर प्रचंड स्वरूप में सूक्ष्म ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, जिससे वो चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होकर जिससे नकारात्मक ऊर्जा बलहीन हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा अग्नि के प्रभाव से वातावरण में प्रक्षेपित हो जाती है। परमाणु हमले के बाद वायु ही नहीं, जल तथा अन्न में रेडिएशन की मार से प्रदूषित हो सकता है। इसलिए आप से कम भोजन करें तथा ध्यान धारणा यानी मेडिटेशन का अवलंबन करें। कंठ पतंजल योग शास्त्र के विभूतिपाद के 30वें श्लोक में कहा गया है, कंठकूपे सुतिप्तासानुनिवृत्त्य। इसका अर्थ है, अगर योगी कंठकूपा पर संयम करे तो उसकी भूख प्यास नष्ट हो जाती है। कंठकूप यानी अपने कंठ पर जो गड्ढा रहता है उस पर अपने गले के नीचे हिस्से पर सीने से चिपटा हुआ जो एक गड्ढा स्वरूप जो भाग होता है उसे ही कंठकूप कहा जाता है। उस पर संयम करने पर भूख और प्यास दोनों भी नष्ट हो जाती है। हिमालयन योगी इसी तरह से अनेक दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। सांसारिक जनों के लिए योग, ध्यान धारणा, अग्निहोत्र यानी वेद प्रतिपादित कर्म मार्ग ही है। इसके आमरण आचरण से अखंड अनेक कष्ट दुखों का नाश होकर अंतिम शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साई भक्तों ने अपने जीवन में इसका अवलंबन करना चाहिए। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।